जम्मल है और मैं सखर की रहने वाली हूँ। तो मैं सखर से यहाँ पर आई हूँ। यहाँ तक के प्राइवेट जो टेस्ट होते हैं तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अफोर्डेबल नहीं हैं। तो आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग जो है जेडीसी में आएँ और यहाँ पे आके आप टेस्ट करवाएं। ख़ासतौर पे उन लोगों के लिए कि बहुत अच्छी सहूलत है जो अफोर्डेबल नहीं है। और अगर यहाँ पे कोई डोनेट करना चाहता है तो आप लोग यहाँ पे भी आके कर सकते हैं, ताकि जो इस लेबॉर्ट्री है ये आगे बढ़ सके और उन लोगों के काम आ सके जो अफोर्डेबल नहीं है, जो प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज में टेस्ट नहीं करवा सकते। मैं कोयटा का रहने वाला हूँ। कोयटा से मैं यहाँ आया हूँ कराची इलाज के लिए। तो यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो परफेक्ट हैं सब के सब, और ख़ुसूसन जो जेडीसी लेबॉर्ट्री है यहाँ के जो भी स्टाफ्स हैं और जो भी हैं वो इंतहाई खिदमतगार लोग हैं, इंतहाई परफेक्ट लोग हैं। तो यहाँ हम लोगों से 1 रुपये भी वसूल नहीं की जाती, बिल्कुल फ्री में जो है वो सब कुछ करवा देते हैं। मेरा नाम मोहम्मद तारिक है। मैं यहाँ पर आया हूँ अपने ब्लड टेस्टिंग के लिए। मेरे 3-4 टेस्ट थे और माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई है यहाँ पर आने के बाद कि यहाँ का सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कोऑपरेटिव स्टाफ है, तरीके से काम होता है। मतलब कोई पैसा नहीं मेरा खर्च हुआ है। मेरे 4 टेस्ट हैं, मार्केट से मैंने पता करवाया तो वहाँ पर ये मेरे टेस्ट हो रहे थे 11,000 और यहाँ पर मेरा पाई खर्चे नहीं हुआ। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उसी राह पे चलाना मुझको। एक शख्स हमारे कराची में ऐसा मौजूद है कि जिसको देखकर ये जो शेर हैं, ये जो दुआ है, लगता है कि ये किसी वक्त किसी ज़माने में उन्होंने मांगी थी और अल्लाह ने उनकी वो दुआ कबूल की। बहुत कम लोग ऐसे हैं दुनिया में कि जो दूसरों का दर्द, दूसरों की तकलीफ, दूसरों की परेशानी समझते हैं। हम तो एक घर में रहते हुए भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने घर में, अपने बंदे में, अपने बराबर में, अपने कमरे में रहने वाले का दुख नहीं पहचान पाता। किसके दिल में क्या है, किसकी क्या मजबूरी है, क्या तकलीफ है। हम तो अपने रिश्तेदारों की तकलीफें नहीं जान पाते, हमसायों की नहीं जान पाते। ज़फ़र भाई हमारे साथ मौजूद हैं जेडीसी से, और मैं बड़ी कल शॉक्ड हुई ये देखकर कि इतना काम कर रहे हैं ये, और मुझे खबर ही नहीं थी। देखा था बहुत कुछ, रील्स देखी, फेसबुक पे देखा, कहीं से कोई पोस्ट नज़रों से गुजर गई, कोई टीवी प्रोग्राम देख लिया, लेकिन इतना कुछ करना, और ये कब से कर रहे हैं, मैं कब से इनको देख रही हूँ। और बहुत सारे लोग हैं जो दावे करते हैं खिदमत करने के, अवामुन्नास की खिदमत करने के, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करने के, और वो दावे धरे के धरे रह जाते हैं। चंद कदम चल के वो फिर थक के बैठ जाते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। लोगों की बातें, लोगों के ताने, पीछे और बहुत सारे मसाइल होते हैं जो कि पीछे लग जाते हैं। बहुतान तराशियाँ, झूठ, इल्ज़ाम तराशियाँ, इन सब से लड़ते हुए कदम से कदम अपने दोस्तों, अपने वर्कर्स के साथ मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अवाम की खिदमत कर रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं। चाहे खाना हो, दस्तरखान हो, चाहे बीमारियां हो, चाहे शादियां हो, चाहे नौकरियां हो, कुछ भी हो, हर चीज़ में आगे बढ़ बढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और लोगों के दिल जीत रहे हैं। कल हमारा इत्तेफाक हुआ, हमारी टीम ने सोचा कि हम कल चलते हैं जेडीसी के जो सहरी होती है, जो कि ज़रूरतमंदों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी सहरी है, जो कि लगाई जाती है उन ज़रूरतमंदों के लिए जिनको घर में उम्दा खाना तो क्या, 2 वक्त की रोटी भी नहीं दी जाती। कौन छीन रहा है उनसे रोटी, कौन छीन रहा है उनसे रिस्क, ये तो एक बड़ी लंबी जो है बहस है। लेकिन कौन दे रहा है ये आपके सामने है। ये कोई नहीं पूछता कि क्यों छीनी गई, क्यों नहीं मिल रही, क्यों इंसान 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा, क्यों बीमारियों का इलाज नहीं करा पा रहा, क्यों वो इतना मजबूर हो गया है कि जिंदगी उसके लिए अजाब बन गई है, मुश्किल बन गई है और खुदकुशी उसको आसान लगने लगी है। हाँ, लेकिन ये सब पूछते हैं कि जफर भाई कहाँ से आ रहा है इतना पैसा, कहाँ से ला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो करे। अरे भाई तो तुम भी कर लो, चलो दिखावे के लिए ही कर लो। है किसी में इतना दम तो सामने आए और करके दिखाए।
हमारा इत्तेफाक कल हुआ, हमने जाके देखा जो वहाँ पे लग रहा था जैसे मनोसलवा उतर रहा है लोगों के लिए। खुदा की कसम, लोगों की आंखों में ऐसी चमक थी उस खाने को देख के, उसकी खुशबू सूंघ के लग रहा था कि सदियों के तरसे हुए लोग हैं। क्या आप में से या हम लोग, मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं तो कभी भी ये ना चाहूंगी, कभी भी मेरे घर वाले मर जाएंगे कयामत तक, लेकिन कहीं जाकर रोड पर 3 घंटे 4 घंटे के लिए 2 वक्त की रोटी या 1 वक्त की रोटी के इंतजार में नहीं बैठेंगे कभी भी। तो सोचे कितने मजबूर हैं ये लोग कि 10-11 बजे से वहां पर आकर बैठना शुरू कर देते हैं, जहां पे उनको 2-3 बजे सहरी दी जाएगी, क्योंकि वो रोजा नहीं छोड़ना चाहते ना। सहरी नहीं करेंगे तो रोजा कैसे रखेंगे। भूख अफलास इस कदर बढ़ गया है, और अगर कोई 2 वक्त का खाना खिला रहा है तो उसके भी पीछे पड़े हुए हैं लोग। क्या 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 मुझे समझ नहीं आता कि हमारा क्राइटेरिया है कि हमारे मोरल्स क्या है लाइफ